सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह की दया, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा हम सभी पे बने रहे। मेरे प्रियो, मैं आज आपके सामने एक खूबसूरत सा वीडियो लेकर आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ ये वीडियो कोई मनुष्य की ओर से नहीं बल्कि एक पवित्र आत्मा के ज़रिए ये बातें हो चुकी है। कुछ लोग अपने आप को बांध के रखते हैं, कुछ लोग बढ़ने नहीं चाहते हैं, कुछ लोग मसीह में रहकर भी आगे बढ़ना नहीं चाहते, वहीं पे वहीं रहते हैं, 10 साल 20 साल वहीं पे रुके हुए थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता है कि परमेश्वर की मर्ज़ी क्या है और परमेश्वर किस तरह से हमें उस मीनार से बाहर निकलने के लिए कह रहा है। आप विश्वास करो, जब आज ये वीडियो देखोगे तो परमेश्वर की मर्ज़ी और परमेश्वर की चाहत आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोच रहा है, परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमें क्यों वो मीनार से बाहर निकलने कर रहा है। आज का वीडियो देखकर आप आशीष दे दो यीशु के नाम से। आज जो भी बातें यहाँ पर होगा उस बातों पर ना आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप गौर नहीं करेंगे तब तक आप इस वचन को समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर की क्या मर्जी है हमारे प्रति। जब एक व्यक्ति को यह पता चल जाएगा कि परमेश्वर को हमारे प्रति क्या मर्जी है, जब उसकी मर्जी को हम जान जाएंगे ना, तो हमारा जीने के लिए बहुत, कितने भी दुख में क्यों ना हो, कितने भी बाधा में क्यों ना हो, कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, हमें एक आशा रहेगी, नहीं वो उसकी मर्जी मेरे लिए कुछ और है, और जीने में बड़ा आरामदायक जीवन हो जाएगा उसके लिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ना जब तकलीफ में रहते हैं उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब उनको रास्ता नहीं मिल पाता है तो आखिर में वो सुसाइड करने लगते हैं। आपने देखा रहेगा, अखबारों में पढ़ते हो, आपने सुना रहेगा, आपने देखा भी रहेगा। क्यों? उनको किसी प्रकार का सोल्यूशन नहीं दिख पा रहा है, उनको किसी प्रकार का आशा नहीं दिख पा रहा है, इसके वजह से वो निराश और हताश हो जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि वो इतने पीने लगते हैं ताकि वो अपने समय को उस नशे के अंदर इतना धुंध कर देते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई कुछ समय तक वो समय कट जाए। कभी कभी ऐसे भी होता है कि भाई यहाँ पे रहने से बेटर कोई फिल्म जाके देखे ताकि 2 या 3 घंटा कैसे भी करके कट जाए। लेकिन क्या वो 2-3 घंटे के बाद फिर तो वही पोजीशन में हमें आना है, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे? फिर वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है। शैतान कभी आपके सामने आकर खड़े का आपसे वार नहीं करेगा। शैतान आपके माइंड में आकर आपके बीच में थॉट्स को डालेगा, आपके विचारों को डालेगा। क्या विचार डालेगा शैतान पता है? कि बोलेगा तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू घर नहीं चला पाएगा, अब तुझे काम नहीं मिल पाएगा, तेरा काम बराबर नहीं चल पाएगा, अब तू कैसे करेगा, तेरा सपना तू कैसे पूरे करेगा, तेरे पत्नी की जरूरतों तू कैसे पूरा करेगा, तेरे बच्चे की जरूरतों को कैसे पूरा करेगा, तू बीमार है, डॉक्टर कहता है ये इलाज है, डॉक्टर कहता है वो रिपोर्ट है, डॉक्टर कहता है ये करो वो करो। आप परेशान 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 होते जाओगे, और यही शैतान ये चाहता है। लेकिन जब हमें यह पता चल जाता है कि नहीं, हमारे लिए परमेश्वर के पास एक योजना है, जब उस योजना को जान जाओगे आप लोग तैयार हो जाओगे। हालेलुया। उस बहुत सारे योजना है हमारे प्रति परमेश्वर के पास, उसमें से एक छोटा सा योजना मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब ये पढ़ रहा था, पढ़कर मुझे बड़ा आनंद आया और सुनकर मैं उछलने लगा कि परमेश्वर इस प्रकार की योजना करता है। आपको पता है, ये मेरा सोच है, ये मेरा विचार है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आने पर है, और ये सत्य भी है, ये सच भी है कि यीशु मसीह आने पर है। आपको क्या लगता है, जब एक व्यक्ति परिवार के अंदर से बड़ा व्यक्ति ने कोई कर्जा लिया है, ठीक है, कर्जा लिया है, और कर्जा लेने के बाद वो व्यक्ति जिसने कर्जा लिया वो मर गया, तो क्या कर्जा लेने वाला वो व्यक्ति मर गया करके छोड़ देगा क्या उसको? क्या करेगा वो? बराबर है कि नहीं? ये फैक्ट है कि नहीं? अब मुझे बताओ, जब यीशु मसीह आएगा और हम में से किसी को एक उठा के लेके जाएगा, और लेकिन जो हम दुख में है, जो संकट में, क्या ऐसे वो रख के चले जाएगा अपने परिवार को? मुझे ना उसका दिल ना, उसका हार्ट है ना, ये मेरा सोच है, ये बाइबल में कहीं लिखा नहीं, मैं इस तरह को सोचता हूँ। विश्वास करो, वो जब भी आएगा ना, उसके आने से पहले वो सब ठीक करेगा।
हालेलुया, वो सब ठीक करेगा। वो ये नहीं चाहता कि आप बिना कर्जा छोड़े आप स्वर्ग में आए। वो नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहकर स्वर्ग में आए। वो चाहता है कि पृथ्वी तुम्हारे लिए बनाई गई है, पृथ्वी पर तुम एक अच्छा जीवन को जियो। हालेलुया, क्योंकि एक व्यक्ति दुख में, निराशा में, मुसीबतों में, कर्ज में परमेश्वर को स्तुति नहीं करता। इसलिए डेविड कहता है, क्या प्रभु जी कब्र में जाने के बाद मैं कैसे तेरी आराधना करूं? क्या ये भूमि तेरी आराधना करेगी? नहीं, मैं जीती जी तेरी आराधना करूं। तो जीती जी कैसे आराधना करे? जब हम पूरे दिन से आनंद और पूरे दिन से मगन होते हैं तो हमारे दिल से क्या होता है पता है? दुआ हमारे दिल से परमेश्वर के लिए आराधना निकलती। परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं चाहता कि आप कर्जे में रहें, वो नहीं चाहता कि आप दुख में रहें, वो नहीं चाहता कि आप परेशानी में रहें। हो सकता है कि आपकी गलती की वजह से आप फंस गए होंगे, हो सकता है किसी और की गलती की वजह से आप फंस गए रहेंगे, और अब अंदर ही आप एकदम तकलीफ आपको हो रहा है कि मैं ये नहीं करता तो अच्छा होता, मैं उसका बात नहीं सुनता तो अच्छा होता, इसका बात सुनता तो अच्छा होता, और उसी की अंदर ही हम फंसते जा रहे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है। उसको बड़ा वेलकम करो उस वचन को। एक ऐसे परमेश्वर से कहो कि प्रभु जी ये भूमि वो भूमि बन जाए कि जो वचन आएगा वो वचन परमेश्वर इस भूमि में जड़ पकड़ जाए, ताकि मैं ये चाहता हूं कि ये बीज एक दिन परमेश्वर आजा फल देना वृक्ष बन जाए। हालेलुया, रिस्पांस देना सीखो। जब तक आप रिस्पांस नहीं दोगे वो वचन आपका नहीं होगा। लिख के रखो ये बात को। जब भी इस तरह का वचन आता है, हाँ परमेश्वर ये वचन मेरे लिए है, मैं इसे हाँ कहता हूं, मैं इसे आमीन कहता हूं, मैं इसे धन्यवाद करता हूं। इस तरह से जब बात करोगे इसका मतलब आपका ध्यान इधर है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर द्वार पर शैतान भी बैठा है, आपका इंतजार कर रहा है कि कोई आए ताकि उसे चीर फाड़ खाए? क्या ऐसे ही खालिया जाना है आपको? नहीं। हफ्ते में एक दिन हमारे पास मिलता है, हफ्ते में एक दिन मिलते हैं हम लोग, तो एक दिन के अंदर भी 1 घंटा 2 घंटा, ज्यादा 2 घंटा मिलते हैं। क्यों वो 2 घंटा यहाँ वहां सोचकर आप बर्बाद कर रहे हो? ये 2 घंटा काफी है हमारे पूरे हफ्ता भर के लिए। हालेलुया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप काफी दूर दूर से यहाँ पर आए हो, बड़े गाड़ी बड़ा रखकर चल के यहाँ से वहां से आप आए। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे ही जाए, मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन से आप भर के जाए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के पास आपका एक अद्भुत बड़ा योजना है। वो चाहता है उस योजना को पाकर जाए यहाँ से। हालेलुया, आप चिंता मत करो। आप जो स्थिति में हो उस स्थिति के बारे में मत सोचो। अगर आप सोच रही है तो परमेश्वर के वचन को सोचो कि परमेश्वर इस परिस्थिति में जूझ रहा हो, खुदावन तू ही है जो इसे बाहर निकालेगा। मैं एक परिवार से मिला, वो परिवार का बच्चे का फीस उसे भर रहा था, वो फीस नहीं भर पा रहा है। बच्ची बार बार आ रही है, कह रही है पापा मम्मी बच्चे का, मेरे स्कूल में सब लोग ने फीस भरा, मैंने नहीं फीस भरा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सारी बातें। तो उसकी पत्नी भी बोलने लगी हाँ मुझे भी अच्छा लगता है कि बेटी आके बोल रही है। उसका बाप बोल रहा है फिक्र मत कर सब ठीक हो जाए, फिक्र मत कर सब ठीक हो जाए। और उसके बहुत सारे पेमेंट भरना था, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट भरना है, घर का लोन भरना है, ये सारी चीज उसकी है ना, नॉर्मल लोगों के बीच में रहता है सारी चीज। जैसे ही 1 तारीख 2 तारीख आता है तो सबको होता है कि हमें सब कुछ हफ्ता भरना पड़ता है। तो परेशान था, लेकिन परेशान के साथ साथ में वो परमेश्वर में विश्वास करने वाला परिवार था। हालेलुया। और एक दिन वो बड़ी आशा के साथ एक जगह पे गया, उसके पास काम भी नहीं था उसके पास, और किसी प्रकार का आशा भी नहीं था। वो मुझे बता रहा था कि काम नहीं है, पैसा कहां से आएगा, बस काम के बारे में बात हो रहा है। वो आशा रखा है नहीं परमेश्वर पूरा करेगा। और एक दिन वो किसी से बात करने के लिए मीटिंग में बैठा, काम के लिए गए थे। वो मुझे बता रहा था जब मीटिंग में बैठा, बातचीत करते 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 वो जो कंपनी का डायरेक्टर था उसने कहा कि उसे कि तुम्हें और कुछ चाहिए मुझसे? उसने कहा नहीं नहीं, बस काम कभी से चालू होगा मुझे बता दो तो मैं काम चालू कर दूंगा। उससे बोला नहीं नहीं ये 3-4 दिन में काम चालू। वो अंदर ही अंदर आनंद था कि नहीं परमेश्वर हमें काम मिल रहा है, हमें काम मिल रहा है। उस काम के चक्कर में था, क्योंकि काम करेगा तो पैसा आएगा ना। देखिए यहाँ पे बच्चे का फीस भी भरना था, यहाँ पे
ड्यूज भी पे करने थे, ये सारी चीज थे वहां पर। वो मुझे बताते समय इतने आनंद के साथ बता रहा था वो कि मैं ऐसे ही बैठा था डायरेक्टर के पास, और डायरेक्टर मुझे बार बार पूछ रहा था और क्या चाहिए और क्या चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं, काम के साथ कुछ बात नहीं कर रहा। आखिर में डायरेक्टर ने खुद वहां पे बैठ के एक चेक निकाला, चेक पे साइन किया। आपको पता है वो चेक कितने का था? मैं आपको बताता हूँ, वो चेक 2 लाख रुपए का चेक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मुझे आगे बताया, भाई देखो परमेश्वर किस तरह से मेरे जीवन में काम किया। पहले यही हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। वो किसी के सामने हमें लज्जित होने नहीं देता। जब किसी और के सामने नहीं हो सकता, तो आपके बच्चे के सामने आपको कैसा लज्जित होने देगा, आपके पत्नी के सामने आपको कैसा लज्जित होने देगा। हालेलुया। विश्वास करो, आप फिक्र मत करो, आप चिंता मत करो। चिंता करने वाला कौन है? हमारे लिए चिंता को एक कर रहा है, हालेलुया। पहला पत्रस में से लिखा गया, तो चिंता मत कर, अपना सारा मन मुझ पर डाल, क्योंकि मुझे तेरी ध्यान है, चिंता है। ऐसा परमेश्वर की हम संतान है, तो हमें हमारा जीने का तरीका कैसा होना चाहिए? ऐसा हाथ रखते हुए जीना है कि सर पे हाथ रखते हुए जीना है? मैं तो इन दिनों के अंदर मैं ऐसे गवाही को सुन रहा हूं और सुनकर बहुत ही आनंद मनाता हूं कि हे परमेश्वर, हम जो सेविकाई कर रहे हैं उस सेविकाई से बहुत सारे लोग आशीष को पा रहे हैं, हालेलुया। और मैं इसी आनंद में रहता हूं, खुदावंद राजा। परमेश्वर कहता, प्रभु जी उसके जीवन में काम किया ना खुदावंद, अब इसके जीवन में काम करना, जब इसके जीवन में काम किया प्रभु जी, इसके जीवन में काम करो। मैं ये चाहता हूं कि हमारे कलीसिया में एक भी गरीब व्यक्ति ना रहे। मैं ये चाहता हूं कि हमारे कलीसिया में कोई भी कर्जा लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बने परमेश्वर। मैं इस तरह की प्रार्थना कर दो। जब ये मेरा विश्वास है, जब ये मेरी प्रार्थना है, तो आप क्यों नहीं प्रार्थना करते इस तरह से? आपको भी प्रार्थना करना है, आपको परमेश्वर के प्रति कभी आशा नहीं छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उसे सिखाया था, कितना भी तकलीफ क्यों ना आ जाए, 1 रुपया भी किसी मनुष्य से नहीं मांग रहा है। अगर मांगना है तो परमेश्वर से मांगना है। उस बात को पकड़ के रखा, हालेलुया, एक बात को पकड़ के रखा। अभी कुछ दिन पहले एक परिवार, जब मैं मेरी पत्नी खड़ी थी, तो एक परिवार मेरे पास आया, और परिवार आने के बाद वो बड़े परेशान थे, उनको घर नहीं मिल रहा था, बड़े चिंतित थे। काम करने वाले लोग थे, पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते, बच्चे दोनों छोटे हैं, लेकिन उनको घर नहीं मिल रहा था, परेशान हो रहा। और यहां से मैं प्रीच कर रहा हूं कि इस बार ज्यादा भी परमेश्वर देगा, जाल भी परमेश्वर देगा, मछली भी परमेश्वर देगा। उसने उस वचन को अपने जीवन में लिया, और जीवन में लेने के बाद 1 हफ्ता तक इसी तरह से प्रार्थना की। और जब संडे के दिन मेरे पास आई, और मेरे पास आके कहने, भाई बोलो ना सिस्टर, क्या बात है? थैंक यू। लेकिन क्या बात हो? बोलते हम बहुत निराश थे, हम बहुत हताश थे, हमारे पास एक होप भरा वचन आ गया, हालेलुया। हम विश्वास करते, हम पहले चिंतित थे कि घर कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन आज का वचन सुनकर हमने ये विश्वास किया, वो ही देगा सब कुछ, हालेलुया। इस तरह से वचन को ग्रहण करना सीखो। जब तक आप वचन को ग्रहण नहीं करेंगे, वो वचन आपका नहीं होगा। आपको वचन को ग्रहण करना पड़ेगा, हालेलुया। वैसे ही बाइबल के अंदर उत्पत्ति के पहली अध्याय के अंदर जब हम देखते हैं, पहली अध्याय के अंदर पहला पूरे पृथ्वी के ऊपर अंधकार था। जब परमेश्वर ने उस अंधकार को देखा, और परमेश्वर ने कहा किसी अंधकार में से प्रकाश को से अलग किया, और कहा प्रकाश हो, प्रकाश हो गया। आपको पता है सूरज कितने दिन में बना हुआ है? बाइबल में जब पढ़ोगे उत्पत्ति की किताब में, सूरज 4थे दिन में बना हुआ है। कितने दिन में पढ़ सकते हैं आप? शायद मून और सन। तब परमेश्वर 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए बनाया। ठीक है, कितना दिन बनाया? और 19 में आ जाओ, 19। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 4था दिन हो गया। मतलब सूरज कभी बनाया और प्रकाश कभी निकला? हाँ, पहले दिन। हाँ, पुट 3 जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो गया, कहने का मतलब क्या? बिना सूरज का प्रकाश कैसे होगा वहां पर?
परमेश्वर के लिए कोई भी बाधा संभव नहीं है। हालेलुया। वो बिना सूरज का भी प्रकाश देना जानता है। वो बिना सूरज का भी प्रकाश देना जानता है, क्योंकि सब कुछ उसकी सृष्टि बनाई चीज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप जब भी प्रेयर करते हो तो लॉजिकल प्रेयर मत करो। सब ऐसा देखते कि ऐसा ऐसा ही होगा, ये होगा, अब मैं महीना भर काम कर रहा हूं तो महीना भर क्या पकड़ आएगा, तो ऐसा वो लॉजिकल प्रेयर मत करो। परमेश्वर से जब तुम प्रार्थना करते हो, आप अपनी औकात के अनुसार नहीं, परमेश्वर की औकात के अनुसार प्रार्थना करना पे। हालेलुया। आपको कैसा मांगना है? किसकी औकात के अनुसार मांगना है? हालेलुया। परमेश्वर छोटा है क्या बड़ा है? छोटा वर्ड कुछ भी नहीं है उसके साथ, बोलना भी गंदा लगता है, मतलब बड़ा है। हालेलुया, वो बड़ा परमेश्वर। इसलिए आज का टॉपिक का नाम है ही इज अ परफेक्ट हीरो। वो एक परफेक्ट हीरो है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे लिए एक परफेक्ट। कोई पूछेगा आपका हीरो कौन है? कोई बोलता मेरा पति हीरो है, तेरा बेटा हीरो है, चल वो हीरो हो सकता है, लेकिन परफेक्ट हीरो एक ही कौन है पता है? कौन? यीशु मसीह। बोलो बाजू वालों को, यीशु मसीह परफेक्ट हीरो है हमारा। क्यों परफेक्ट हीरो पता है? क्यों परफेक्ट है पता है? उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। अब देखो, बाइबल ये बताती है, हम वचन निकालते हैं, हम उसी के उत्पत्ति के फर्स्ट 27 से लेकर 26 देखो क्या लिखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फिर हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिसके पास बाइबल है वो ले, और नहीं है तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम पढ़े, हाँ। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन एक होकर, है ना। यहाँ पर क्या, फिर परमेश्वर ने कहा, क्या लिखा गया? हम मतलब वहां पे एक आदमी नहीं है, तीन जन है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। हम तो एक परमेश्वर की संतान है। ठीक है, क्या कहता है? अनुसार अपने समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, घरेलू पक्षियों, सारी पृथ्वी पर सब रहने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रहते अधिकार रखे। लेकिन आज कुत्ते भी देखते तो हम डर जाते हैं। परमेश्वर हमें उस पर अधिकार करने के लिए बनाया। शेर, जो भी भालू बिल्ली, सब पे अधिकार। क्या करे, हमारा विश्वास इतना नहीं है ना। लेकिन डैनियल के पास उतना विश्वास था, सीओ के माथे जाने के बाद भी नहीं रहता। उसको पता है, ये बच्चा उसको पता है, इस पर अधिकार करने का अधिकार मुझे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये ना शद्रक मेशक अबेदनगो को भी पता है, आज मुझे जरा सकते कि किस पर अधिकार दे रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? रेख पे अधिकार रखा है। आगे पढ़ो, देखो यहाँ पर क्या लिखता है, पढ़ते जाओ। देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। किसको बनाया अपने स्वरूप में? आप मनुष्य हो। भाई ये क्या सवाल है? मनुष्य तभी तो आया नहीं यहाँ पर, तो आप किसके स्वरूप में बनाए गए? कोई आपको काला बोले, पेटू बोले, काना बोले, अंधा बोले, लूला बोले, तो क्या बोलना चाहिए? कोई फर्क पड़ना चाहिए आपको? कोई आपको बताएगा तो आपको बताएगा, परमेश्वर आपको बता रहा, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई बोलते हैं आप अंधे हो क्या? चलते चलते धक्का लग जाता है, हमें चलते चलते धक्का लग जाता है, तो सामने वाला बोलता अंधा है क्या? अब मुझे बता, अंधा वो है क्या हमें? वो है ना, क्योंकि वो धक्का तो ऐसे गड्ढे में तो लगता ही है ना। वो ना समझे, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा हो। समझदार होता तो हम भी तो उसी की तरह बात कर रहे हैं, तुझे तू अंधा है क्या? लेकिन कोई भी आपको बोलता है आप काड़ी हो, गुटकी हो, ये है, हराना फराना, आप टकली हो, ये है, वो है, जो पेट में खा खा पेट बढ़ाया बोलते हैं ना सर, तो आपको फर्क पड़ना चाहिए। जब अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो इतने बड़ी बात परमेश्वर ने कहा कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, तो आप विश्वास करो आप परमेश्वर के स्वरूप में बन चुके हो। हालेलुया, आप अपने आप में हीरो हो, वो परफेक्ट हीरो है, छोटा हीरो। आगे बढ़ो, अब देखो क्या लिखा, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, आकाश पृथ्वी तारे वीरे प्राण पशु जंतु भी सब बना के रखा। परमेश्वर ने आदम को भी बना के रखा। अब आखिर में परमेश्वर क्या कहता है, देखो उसकी मर्जी, देखो क्या है, उसका स्वभाव को देखो क्या है। वो परफेक्ट हीरो क्यों मैं बोलता हूं। और परमेश्वर ने उनको आशीष क्या दी? क्या दी? क्या दी? परमेश्वर ये चाहता है आप आशीषित हो। परमेश्वर कौन क्या चाहता है? आई डोंट
सोच रहा है? मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरे बारे में ये सोच रहा है, मेरे बारे में ये सोच रहा है। क्या करना है आपको सोच के? वो आपके बारे में गंदा भी सोच रहा है, बुरा भी, क्या फर्क पड़ता है आपको? आपको ये फर्क पड़ना चाहिए मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये आपको फर्क पड़ना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर क्या सोच रहा है हमारे बारे में? परमेश्वर की क्या योजना हमें? परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, ओहो, परमेश्वर ने पहले क्या किया पता है? सारी सृष्टि, आदम को बनाने से पहले परमेश्वर सब कुछ बनाया, फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया, और आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने उसे क्या दिया? कभी कभी होता है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम पढ़ाते हैं, उसके बाद भाई मेरा इधर तक था, आगे तू देख ले, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, भाई अभी तेरा शादी हो तो आगे देख ले। ये इंसान है। परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद ये नहीं बोला, भाई मैंने तुझे सब कुछ बना के रख दिया, तेरे को एक नारी थी, नारी भी दे दिया मैंने, सब कुछ दिया, अब ये सब एडम के बाटे है, जा तू देख ले। ऐसा किया परमेश्वर ने? क्यों पता है? बिकॉज़ ही इज द परफेक्ट हीरो। वो जो भी काम करता है वो परफेक्ट ही करता है। क्या कहता है परमेश्वर को? क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? आशीष दी। और उनसे कहा, फूलो फलो, हालेलुया, और उसको अपने वश में ले लो बोला कि कर लो बोला? कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर की योजना है कि वो हमें आशीष करे। सेकंड, परमेश्वर ये चाहता है कि हम फूले और फले, और जितने भी पृथ्वी पर अधिकार है, जितने भी सारे अच्छी अच्छी चीज है जो हमारे लिए, जो हमारे जरूरतों को पूरा करती है, उस पे को हमें उसको वश में करके लेना है। हालेलुया। अब क्या हो रहा है? आदम ने जब पाप किया तो सारा अधिकार वो खो गया। सारा अधिकार क्या किया? उसने शैतान को दिया। अब शैतान ने क्या किया? सारा अधिकार अपने पे लिया। अब शैतान की हाथ में था, लेकिन यीशु मसीह जब इस धरती पे आया एक मनुष्य बनकर, और हमारे लिए वो यहाँ पर 33 साल जिया और क्रूस पर अपनी जान को दिया हमारे लिए। और क्या किया? सारा अधिकार जो शैतान के पास था, वो सारा अधिकार लेकर उसने क्या किया? हमारे हाथ में। अब अधिकार दिया तो कहता है सारा अधिकार, अब तुम उसको सारी चीज को वश में कर लो। कैसे करें? कन्फेशन करके। लेकिन जब हम कन्फेशन भी नहीं करते हैं तो, लेकिन परमेश्वर जो योजना बनाया कभी भी अपनी योजना से पीछे नहीं जाता। याद रखो, आप पीछे जा सकते हो लेकिन वो कभी पीछे नहीं जाता। तो कैसे पीछे नहीं जाता पता है आपको? वो कभी न कभी, कहीं न कहीं रीति से वचनों के द्वारा आपसे बात करता है। हालेलुया। वचनों के द्वारा बात करेगा। वो कहेगा, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तू इस तरह मत रहे, तू निकल वहां से बाहर, क्योंकि मेरे पास तेरे लिए की योजना है। जब हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, जब हम उसको वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब विश्वास करते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं, जो आवश्यकता है हमारे सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए वो परिपूर्ण परमेश्वर है। हालेलुया। अब क्या हो रहा है? संसार के अंदर इतनी पाप बढ़ गई, इतनी पाप बढ़ने के बाद परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं इस सारी पृथ्वी को जल प्रलय से खत्म कर दूंगा। खत्म करने के बाद परमेश्वर एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम नोआ था। नोआ 40 दिन 40 रात महाप्रलय के बाद नोआ के परिवार बचाए गए। तो धीरे धीरे वो परिवार बढ़ते गया शिनार देश के अंदर बढ़ते गए वो लोग। और बाइबल ये बताती है कि उन्होंने, परमेश्वर ने उनकी सबको वाचा की। क्या वाचा थी? जो आदम को थी कि तू आशीषित हो और फूलो और फैलो। अभी हम दुनिया देखते हैं, हम तो अभी तक तो मोना भी पूरा शहर घुमा रहे, हमने जिधर हम रहते वो भी पूरा घुमा रहे, तो दुनिया तो बहुत दूर की बात है। लेकिन परमेश्वर का वादा है कि तुम दुनिया में फैल जाओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है दुनिया में फैल जाओ। लेकिन इन्होंने क्या किया? इनके अंदर ही अंदर धीरे धीरे नोआ जो उनको सिखाता था, वो धीरे धीरे उनकी बातें उनके अंदर से खत्म होती गई। धीरे धीरे वो शैतान को अवसर देने लगे, अपने अपने हिसाब से जीवन को जीने लगे। और जीने के बाद वहां पर एक डॉक्यूमेंट्री में ऐसा लिखा गया है कि नोआ को जो पर पौधा था उसका नाम
मुझे ठीक तरह से याद नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो बड़ा दुष्ट आदमी था, वो लोगों को भी मारता और जानवरों को भी मारता। उसका एक प्लान था कि हम एक ऐसा मीनार बनाए जहां पर हम एकत्रित हो सके। उसका प्लान ये था कि हम सब लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन लोगों को यह बता रहा कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। लेकिन जबकि वो आराधना नहीं, वो इसलिए मीनार बना था ताकि हम उस मीनार में रहे और मीनार में रहकर मैं तुम पे राज कर सकूं। परमेश्वर हमें इसलिए सृष्टि की ताकि कोई हम पे राज करे, गरीबी हम पे राज करे, कर्जा हम पे राज करे। हालेलुया। शैतान के पास बहुत ताकत है, शैतान के पास बहुत ताकत। देखो बॉलीवुड में देखो कितने मर्डर्स हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितने बुरे बुरे काम हो रहे हैं। कौन करवा रहा है? सब शैतान ही करवा रहा है। वो बड़ा पावरफुल आदमी है। कोई इंसान अपने आप को कोई मार सकता है क्या? देखिए इंसान आत्महत्या कर, खुद भी मर रहा है, अपने परिवार को भी लेके मर रहा है। मतलब कितना काम कर रहा है शैतान। क्या परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके वश में हो? परमेश्वर वचनों के द्वारा हमसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर के पास एक योजना है। ये लोग इसी तरह से मीनार में, आप देख सकते हैं मीनार को, फोटो देखो किस तरह का मीनार बांध रहे थे। देखो यहाँ पर देखो, ये मीनार पूरा बांध रहे हैं। बाइबल के अंदर सबसे पहला काम खेती किया गया, सेकंड काम था ईंट को बनाना। पहला काम क्या था? खेती। सेकंड काम क्या था? ईंट को बनाना। इन लोग ईंट को बना बनाकर वो इस तरह का मीनार बना रहे हैं। इस तरह का मीनार बना रहा, हम देख सकते हैं 8वां अध्याय। देखो उस समय लोग पूर्व की ओर से चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। आगे तब मैं आपस में कहने लगा, आओ हम ईंट बना कर भली भांति आग में पकाए, और उन्होंने पत्थरों के स्थान पर ईंट से, चूने के स्थान पर मिट्टी के गारों से काम लिया। आगे फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना ले जिनकी चोटी आकाश से बात करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। किसका नाम करें? किसका? खुद का नाम करें। परमेश्वर इसलिए आपकी सृष्टि की कि आप खुद का नाम बनाए। अरे खुद का नाम बनाने से पहले जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, वो एक ऐसा परफेक्ट परमेश्वर है, एक ऐसा परफेक्ट हीरो है, वो खुद ही आपको हीरो बनाएगा। हालेलुया। वो खुद ही आपको उठाएगा। यहाँ पे क्या गया, हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि आपको सारी पृथ्वी को फैलना पड़े। परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध परमेश्वर क्या बोला? फैलो। और ये लोग क्या कर रहे हैं? एक जगह। आप अब मैं क्या बोला ध्यान से सुनो। बाइबल बंद रखो, बाइबल बंद करो। मैं क्या बोला ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यहाँ पर ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। परमेश्वर आदम से कहा कि फूलो और फैलो करके परमेश्वर ने कहा, लेकिन इन्होंने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर, आज्ञाओं को न मानते हुए एक उन्होंने मीनार बनी, और मीनार उन्होंने ये सोचा कि हम यहीं पे रहे ताकि हम फैलने न पड़े। लेकिन परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी, इतना दया करने वाला परमेश्वर, अगर आप चाहते भी हो कि हम यही ठहरे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि वहीं पे ठहरे। इन्होंने चाहा कि हम मीनार में रहे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर देखा स्वर्ग से नीचे, इन्होंने मीनार बनाया। अब बाइबल कहती है, आगे देखो क्या लिखा गया। जब लोग नगर में गुम्बद बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं, सब एक ही तरह के हैं और भाषा भी उन सभी की एक ही है। उन्होंने ऐसा ही काम किया, आरंभ भी किया, और आप जो कुछ वे करने को यत्न करेंगे उसमें कुछ भी उनके लिए आगे। इसलिए आओ, क्या बोलता है? आओ। पवित्र आत्मा ने यहोवा को बताया, पवित्र आत्मा ने यीशु को बताया, आओ हम सब मिलकर, हम उतरकर उनकी भाषा में गड़बड़ी क्यों? वे एक दूसरे से बोली करना समझ सके। गड़बड़ी क्यों डाले? ताकि ये एक दूसरे से बात कर सके और ये ठहरे। देखो अगर परमेश्वर चाहता था तो वहीं पे रहता, क्या फर्क पड़ता? देखिए वो बढ़ नहीं पाते थे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वहीं पे खड़े रहे। हालेलुया। चर्च, मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप खड़े रहे। हो सकता है कि आपने पूरी से माइंड को सेट करके रखा कि मैं बढ़ नहीं पाऊंगा, आपका माइंड में सेट करके रखा
मीनार कि मैं इस कर्ज से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। परमेश्वर ये कह रहा है, तूने माइंड को सेट किया, इन्होंने भी माइंड को सेट किया, मैंने कुछ गड़बड़ी डाली और वो सब तितर बितर हो गए और एक अच्छे जीवन को चले। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी अगर गड़बड़ी भी डाला रहा है, वो भी गड़बड़ी आपके लाभ के लिए होगा। हालेलुया। आप नहीं रुक पाओगे, आप उसी जगह पर आप रुक नहीं पाओगे। परमेश्वर की योजना है कि आप आगे बढ़े। हालेलुया। कभी कभी ये हो जाता है, मेरा बाप गरीब था, मेरा दादा गरीब था, मेरा बाप गरीब है, मैं भी गरीबी में हूं। होता है ना, शाप घूमता है ना शाप। क्यों पता है? उसने उस बात को स्वीकार करके रखा है। हालेलुया। कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर मसीह पर विश्वास करता है, जब बाइबल पर विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, आप विश्वास करो, अगर आपने अपने माइंड को सेट भी कर देगा ना, परमेश्वर उस माइंड के अंदर गड़बड़ी डालेगा। क्यों पता है? ताकि वो नहीं चाहता कि आप वही पे, वो ये चाहता है कि तुम फूले और फैले, ताकि तुम आशीषित हो सके। हालेलुया। ये परमेश्वर है हमारा। इसलिए आज जब यहां से जाओगे, अब बेफिक्र होके जाना, आपको बेफिक्र होके जाओ कि नहीं, परमेश्वर के पास मेरे लिए एक योजना है। हालेलुया। आप उसके स्वभाव को जानो, उसका स्वभाव इतना खूबसूरत है ना, आप कोई भी स्थिति में क्यों ना हो, वो आपको निकालने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। वो आपको निकालने के लिए तैयार रहता है। अब मैं फिर से कहता हूं, हो सकता है कि आप आपकी गलती की वजह से खड्डे में गए रहेंगे, हो सकता है किसी की गलती की वजह से आप खड्डे में गए रहेंगे। आप चिंता करने की आपकी जरूरत नहीं है। हो सकता है आपकी पारिवारिक समस्या बहुत चरम सीमा पर खड़े हुए, हो सकता है आपके पीढ़ी से पीढ़ी वही बीमारी, वही शाप चलते आ रहा है। आप विश्वास करो, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके वचन में विश्वास किया, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मीनार में रहें। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मीनार में रहे। परमेश्वर चाहता है उस जगह पे तू रहे जिस जगह को मैंने बनाया। मीनार किसने बनाया? लोगों ने बनाया। धरती किसने बनाया? हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलता पता है? जो मनुष्य के हाथ से बनाया मीनार में मैं तुम्हें नहीं रख सकता, मैं तुम्हें वहां रखूंगा जहां पर मैंने तुम्हें बनाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या बनाया? परमेश्वर ने बहाली को बनाया है, परमेश्वर ने छुटकारे को बनाया है, परमेश्वर ने आशीष को बनाया है, परमेश्वर ने अनुग्रह को बनाया, परमेश्वर ने छुटकारे को बनाया, ताकि हर एक वो चीज जिसके आप हकदार हैं, परमेश्वर आप देना चाहते हैं। क्या आप देना चाहते हो? यस। आप मीनार से बाहर निकलो। आपको मीनार से बाहर निकलना है। कभी कभी वो गड़बड़ी भी डालता है तो भी हमारे भलाई के लिए डालता है। हालेलुया। कभी कभी वो होता है ना, प्रभु जी बहुत तकलीफ हो रहा है, क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर का हर एक कामों पर विश्वास रखो, उस पर धीरज रखो, वो एक परफेक्ट अपने समय में बराबर काम करे। अगर वो चाहता था ना मीनार, जिस समय में मीनार बन रहा था ना, तभी बुलाता था, तभी आ जाता था, ताकत लगा। मैं दिखाता तुम्हें क्या है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई समस्या में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई गुम्बद में रहे। हालेलुया। गुम्बद किसको दर्शाता पता है? वो गुम्बद उसको दर्शाता है कि परमेश्वर की हर एक आशीष को छोड़कर उस गुम्बद में रहने वालों को गुम्बद दर्शाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि तू गुम्बद में रहे, परमेश्वर चाहता है कि तू आशीष में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे निकलो मीनार से बाहर। उसकी योजना है, हमें मीनार से बाहर निकलना है। बोलो मुझे मीनार से बाहर निकलना है। वो निकालने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम खड़े रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान पिता, हम तेरा धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं राजा।